गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड बेस्ड ऑन हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे अल्कलॉइड्स का। हम लोग देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम के ऊपर देखेंगे। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे बेस्ड ऑन हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। इधर हो गया हमारा टाइप, ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, एंड एग्जाम्पल। ठीक है, पहला है हमारा पैरिडीन एंड पिपरिडीन। ठीक है, पैरिडीन एंड पिपरिडीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, तो उसका ये स्ट्रक्चर है। एंड एग्जाम्पल हम देखेंगे किस किस प्लांट का जो रहेगा अल्कलॉइड ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। एंड जैसे देखेंगे हम लोग अरेका है। ठीक है, दूसरा क्या है, लोबेलिया है, एंड टोबैको। इन सब में क्या पाया जाएगा, पैरिडीन एंड पिपरिडीन अल्कलॉइड्स पाया जाएगा। ठीक, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो हम दूसरा देखेंगे ट्रोपेन। ठीक है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स किस किस प्लांट में पाया जाता है और उसका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ट्रोपेन या फिर पेपरिडीन प्लस एन मिथाइल पैरोलिडीन। ठीक है, उसका ये स्ट्रक्चर हो गया। फॉर एग्जाम्पल बेलाडोना में पाया जाएगा ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, कोका में, रुबेसिया में, धतूरा में, हाइस्कमस में, एंड एस्ट्रोमोनियम में पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड इज क्विनोलिन। क्विनोलिन टाइप का जो अल्कलॉइड है वो कहाँ पाया जाएगा, कैम्प्टोथीका में पाया जाएगा, सिंकोना में पाया जाएगा। उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और सारे में देखोगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अल्कलॉइड्स का हमने पढ़ाया हुआ था इंट्रोडक्शन में, इसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी होता है बट मिनिमम एक रहता ही है। ठीक है, अब दूसरा है आइसोक्विनोलिन। ठीक है, आइसोक्विनोलिन का ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। एंड ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, क्वेर में पाया जाएगा, तरोहल्डी में पाया जाएगा, एंड इपिका कुआना में पाया जाएगा, एंड ओपियम में पाया जाएगा। ठीक है, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम एज ऐसा ही होगा। ये आइसोमेरेज में आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ एन इस पोजीशन पे था और बस इसको हमने क्या किया, एन को यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो इसका क्या, इसलिए ये क्या था, क्विनोलिन था, ये क्या हो गया, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, एंड इंडोल टाइप का जो अल्कलॉइड होगा वो कहाँ पाया जाएगा, इरिगेट में पाया जाता है, नक्स भूमिका में पाया जाता है, फाइजोस्टिग्मा में पाया जाता है, एंड सर्पगंधा में पाया जाएगा, एंड विनिका में पाया जाएगा। उसका रिंग स्ट्रक्चर ये है, इसमें भी एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इमिडाजोल। इमिडाजोल टाइप का जो अल्कलॉइड होगा उसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एंड ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा पिलोकार्पस में। ठीक, ये हो गया प्यूरिन एंड पैरामिड, इसको या फिर प्यूरिन बोलेंगे या फिर पैरामिडीन या इमिडाजोल। ठीक है, तो ये पैरामिडीन या इमिडाजोल टाइप का जो अल्कलॉइड्स है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोका में पाया जाएगा, कॉफी में पाया जाएगा, कोला में पाया जाएगा, एंड टी में पाया जाएगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हाइड्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ये है। ठीक, अब हमारा स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स। कौन सा है हमारा, स्टेरॉयडल अल्कलॉइड। स्टेरॉयडल अल्कलॉइड की बात करें तो उसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, अश्वगंधा में, कुर्ची में, एंड वेरेट्रम में। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक साइक्लोपेंटेन रिंग है। ठीक है, डाइटरपेन की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एकोनाइट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। एंड अल्काइल अमाइन या फिर एमिनो अल्कलॉइड्स की बात करेंगे तो ये कहाँ पाया जाएगा, इफेड्रा में पाया जाएगा, एंड कोल्चिकम में पाया जाएगा। ये इतना है इधर, ये क्या है, टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स है। ठीक है, इसको
एक रिंग स्ट्रक्चर जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक है उसके बेसिस पे क्या क्या है कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, लास्ट वन है हमारा क्विनाजोलिन। क्या है? क्विनाजोलिन है। ठीक है, इसका रिंग स्ट्रक्चर ये है एंड ये कहाँ पाया जाएगा? वर्षाका में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? वर्षाका में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। अभी जो हमने बात किया इसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया, हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया। अब जो हम लोग कैटेगराइज करेंगे कैसे करेंगे? अब करेंगे हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, पहला है हमारा ट्रू अल्कलॉइड्स, सेकेंड इज द प्रोटो अल्कलॉइड्स, थर्ड इज द सूडो अल्कलॉइड्स। तो अब यदि हम लोग बात करें ट्रू अल्कलॉइड्स का, तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एमिनो एसिड। इसमें क्या होगा? यदि ट्रू टाइप का अल्कलॉइड होगा इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा कहाँ? हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? ओरिजिनेट होगा फ्रॉम एमिनो एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग तो ये ट्रू अल्कलॉइड जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये होगा एट्रोपिन में पाया जाएगा, मॉर्फिन में पाया जाएगा एंड निकोटीन में पाया जाएगा। ठीक, अब है सेकेंड इज द प्रोटो अल्कलॉइड्स। कौन सा है? प्रोटो अल्कलॉइड्स है। तो प्रोटो अल्कलॉइड्स की हम लोग बात करें, ये करता है कंटेन नाइट्रोजन बट नॉट इन रिंग सिस्टम एंड ऑरिजिनेट फ्रॉम एमिनो एसिड। ठीक है, में नाइट्रोजन प्रेजेंट था लेकिन कहाँ था? हेट्रोसाइक्लिक रिंग में था, जिसको हमने क्या पढ़ा? ट्रू अल्कलॉइड्स। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटो अल्कलॉइड्स, इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन कंटेन करेगा बट नॉट इन रिंग सिस्टम। ठीक है, इससे अपोजिट हो जाएगा, रिंग सिस्टम में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? ओरिजिनेट होगा फ्रॉम एमिनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल मेस्केलिन, इफेड्रिन एंड कोल्चिसिन। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? प्रोटो अल्कलॉइड्स, मेस्केलिन में, इफेड्रिन में एंड कोल्चिसिन में पाया जाएगा। अब हमारा नंबर सी सूडो अल्कलॉइड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग बट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एमिनो एसिड। अब ये दोनों से ये डिफर कर रहा है। ठीक है, अब देख हमने पहले क्या देखा कि जब ट्रू अल्कलॉइड्स की हमने बात किया तो हमने क्या देखा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, बट कहाँ है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है। दूसरा हमने बात किया प्रोटो अल्कलॉइड्स का, इसमें हमने क्या देखा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट रिंग सिस्टम में प्रेजेंट है। और दोनों कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था? दोनों हो रहा था फ्रॉम एमिनो एसिड से ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था? एमिनो एसिड से ओरिजिनेट हो रहा था। लेकिन जो सूडो टाइप का अल्कलॉइड होगा इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग में बट ये ओरिजिनेट जो होगा ये एमिनो एसिड से ओरिजिनेट नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनेट नहीं होगा। तो इस टाइप के अल्कलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्यूरिन, कैफीन और टीम में पाया जाता है, टर्पीन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलॉइड्स। ठीक है, इस जगह पे ये अल्कलॉइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम लोग बात करेंगे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलॉइड। ठीक है, अकरेंस कहाँ पाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो टर्म आया अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलॉइड। In the animal and plant kingdom, alkaloids are discovered to be widely dispersed, but they are not found in algae or the lower group of plants. ये जो हमारा अल्कलॉइड का डिस्कवर किया गया, ठीक है, जब खोजा गया अल्कलॉइड्स के बारे में तो क्या पाया गया कि वाइडली बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। कहाँ पे? मैक्सिमम अल्कलॉइड कहाँ पाया जा रहा है? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम में पाया जा रहा है। ठीक है, जो कि वाइडली डिस्पर्स्ड है। ठीक है, बट दे आर नॉट फाउंड इन अलगी और द लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट। यदि हम लोग लोअर ग्रुप की बात करें, जैसे अलगी हो गया, कुछ प्लांट लोअर ग्रुप वाला होगा, ठीक है, वो क्या था? वहां पे अल्कलॉइड नहीं पाया गया। ठीक, विथ द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 जेनरा ऑफ फंगी। कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, फंगी का जो वहाँ पे पाया गया, अदरवाइज ये लोअर प्लांट एंड अलगा में नहीं पाया जाता है। अल्कलॉइड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द जनरल फैमिलीज। बहुत सारे फैमिलीज है जहाँ से आइसोलेट किया जाता है अल्कलॉइड्स को। इससे हो गया हमारा फर्स्ट वन है सोलेनेसी फैमिली,
फॉर एग्जाम्पल हो गया बेलाडोना एंड पेपिवेरेसी फैमिली, ओपियम, लिलिएसी फैमिली, कोल्चिकम, एपोसाइनोसी फैमिली, रोल्फिया एंड विनका हो गया, रेनुकुलेसी फैमिली, एकोनाइट्स एंड लोगानिएसी फैमिली, नक्शभौमिका, रूबिएसी फैमिली, सिंकोना, क्लेविसेप्टिएसी फैमिली, इरगोट, बर्बेरिएसी फैमिली हो गया बर्बेरिन। ठीक है, इन सब से लोग अल्कोइड्स को आइसोलेट करते हैं। अब इसकी अकरेंस की बात करेंगे। अकरेंस ऑफ अल्कोइड occurrence of alkaloids not specific to certain part of the plant, they are found in multiple parts of plant। अब इसमें जो occurrence है, जो कहाँ पाया जाता है अल्कोइड्स, जरूरी नहीं कि किसी एक पार्ट में पाया जाएगा। ठीक है, ये प्लांट के किसी भी मल्टीपल पार्ट से होता है, या तो लीव्स में, रूट्स में, बार्क में, एनीवेयर। ठीक है, कहीं भी पाया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक सर्टन पार्ट नहीं है कि हाँ, इस यदि लीफ का बात करें कि हाँ बस लीफ एक सर्टन पार्ट हो गया मान लो, तो बस लीफ से अल्कोइड को हम निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक लीव्स में पाया जा रहा है हाइड्रोसिमस बेलाडोना, दूसरे की बात करें तो सीड्स में पाया जा रहा है एरेका एंड नक्शभौमिका में, किसी स्टीम में पाया जा रहा है अल्कोइड्स कैप्टोथिका एंड बार्क में पाया जा रहा है सिंकोना बार्क में, रूट्स में पाया जा रहा है एकोनाइट और इपिकेक के रूट्स में। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, होल पार्ट में जो पाया जाएगा होगा विनका एंड इफेड्रा और विनका के होल पार्ट से हम लोग अल्कोइड को आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक, अल्कोइड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, इससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि इसमें अल्कोइड प्रेजेंट है। तो पहला टेस्ट है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, ये हमारा पहला जनरल टेस्ट की बात करेंगे। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि में अल्कोइड प्रेजेंट है। ठीक है, रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे कौन सा, ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट यूज करेंगे, पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशंस को बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट ऑब्जर्व मिलेगा मुझे यदि हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो है विजन जो दिखेगा उस टाइम पे आफ्टर द परफॉर्मिंग टेस्ट, तो रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट दिखेगा। अब इनफेरेंस या फिर रिजल्ट बोल सकते हैं इसको, यदि इस कलर का आ रहा है दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अल्कोइड, अल्कोइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या हमने ड्रैगन ड्रॉप्स की बात किया। अब है दूसरा मेयर टेस्ट। मेयर टेस्ट में क्या रिएजेंट जिसमें यूज होगा, मेयर्स रिएजेंट यूज होगा, जिसको उसका जैसे कि हम लोग इसको बोलेंगे पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्रीम कलर्ड प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो कैसा फॉर्मेशन दिखेगा हमें टेस्ट ट्यूब में, क्रीम कलर प्रिसिपिटेट दिखेगा। ठीक, तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये, डिफरेंस रिजल्ट क्या आएगा, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोइड। यदि ऐसा आ रहा है ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स अल्कोइड प्रेजेंट है। अब हमारा वागनर्स टेस्ट। ठीक है, रिएजेंट यूज्ड वागनर्स रिएजेंट, तो यदि सारा टेस्ट के नाम पे ही उसका रिएजेंट है। ठीक है, तो वागनर रिएजेंट क्या हो जाएगा, आयोडीन पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशंस। ठीक, ऑब्जर्वेशन की बात करें हम लोग तो फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, ऐसा जब सैंपल में हम लोग इसको ऐड करते हैं, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, केमिकल टेस्ट में लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया उसमें हमने पूरा डिटेल्स को पढ़ाया था। ठीक, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, जब हम लोग उसको सैंपल में रिएजेंट को ऐड करते हैं तो ऐसा ऑब्जर्वेशन यदि आता है तो क्या रिजल्ट आएगा, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोइड्स। हैगर टेस्ट की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें कौन सा रिएजेंट को लेंगे, हैगर्स रिएजेंट को लेंगे, जैसे पिक्रिक एसिड सॉल्यूशंस हो गया। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ अल्कोइड। ठीक है, अब फिफ्थ वन इज अमोनियम टेनिकेट्स टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या देखें हम रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम टेनिकेट्स। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा इसका, पिंक प्रिसिपिटेट आना चाहिए, यदि पिंक प्रिसिपिटेट आ गया दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अल्कोइड। लेकिन ये
के अंदर भी रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको निमोनिक से जो टेस्ट है हम लोग कैसे याद करेंगे, और ये चीज़ बताया भी है, ठीक है, पहले भी हमने इसको पढ़ाया है। इसे यदि याद रखना पड़ेगा मुझे, अल्कलॉइड्स जो हम लोग पढ़े अभी, इसका कौन कौन सा टेस्ट है, ठीक है, तो किस किस टेस्ट पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, लोग यहाँ से याद रख लेंगे। डॉक्टर माया वार्ड में पेशेंट ट्रीटमेंट कर रही है, ये निमोनिक्स है। तो D4 क्या हो गया, D स्टैंड फॉर द टेगनड्रॉफ रिएजेंट, M स्टैंड फॉर द मेयर्स रिएजेंट, W फॉर द वागनर्स रिएजेंट, एंड P स्टैंड फॉर द पिक्रिक एसिड, T फॉर द टैनिक एसिड टेस्ट, एंड H फॉर द हैगर्स रिएजेंट। इसके थ्रू हम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तभी हमने बात की जनरल टेस्ट की बात की, अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक टेस्ट। होगा विटाली मोरिन टेस्ट, ठीक है। पर्पस क्या था, टू डिटेक्ट द ट्रोपेन अल्कलॉइड, जो एक स्पेसिफिक टाइप के अल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक टेस्ट। जैसे हो गया विटाली मोरिन टेस्ट, ठीक है। पर्पस टू डिटेक्ट ट्रोपेन अल्कलॉइड, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, हर्शोमाइन, ठीक है। प्रोसीजर की बात करेंगे तो एड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड टू द सैंपल एंड इवोपरेट टू ड्राइनेस। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को किसमें, सैंपल में, और उसको इवोपरेट करेंगे किसके लिए, ड्राइनेस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे मेथनॉलिक एसीटोन, देन KOH सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे दी वायलेट कलर अपीयर हो जाएगा, ठीक, दैट मीन्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड, ठीक है। हमारा हो जाएगा व्हेन योर्क्स टेस्ट, ठीक। पर्पस किस लिए करते हैं हम लोग, टू डिटेक्ट इरगट अल्कलॉइड्स। इरगट अल्कलॉइड्स के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे, कौन सा, व्हेन योर्क्स टेस्ट। रिएजेंट हम लोग देखेंगे कौन सा लेंगे इसमें, व्हेन योर्क्स रिएजेंट को लेंगे, जो है P डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड प्लस कंसंट्रेटेड, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे रिएजेंट टू द टेस्ट सॉल्यूशन। जो भी टेस्ट सॉल्यूशन हम परफॉर्म करने जाएंगे क्या करेंगे, रिएजेंट को करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें, ब्लू और पर्पल कलर डेवलप होगा। यदि ब्लू और पर्पल कलर आता है दैट मीन्स इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ इरगट अल्कलॉइड प्रेजेंट है किसी भी जो सैंपल हमने लिया उस सैंपल में, ठीक है। अब है मोरेक्साइड टेस्ट। मोरेक्साइड टेस्ट की बात करेंगे, पर्पस क्या होता है, टू डिटेक्ट प्यूरिन अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड को डिटेक्ट करेंगे। मोरेक्साइड टेस्ट है, प्यूरिन अल्कलॉइड को डिटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कहाँ पाया जाएगा प्यूरिन अल्कलॉइड, तो पाया जाता है कैफीन में, ब्रोमीन्स में, थायोफाइलिन में, ठीक है। प्रोसीजर है इसका, इवोपरेट द सैंपल विथ HCl एंड पोटासियम क्लोरेट, ठीक है। सैंपल को क्या करेंगे हम लोग, इवोपरेट करेंगे किसके साथ, HCl एंड पोटासियम क्लोरेट के साथ, ठीक। एक्सपोज द रेजिड्यू टू अमोनिया वेपर्स, और ऑब्जर्वेशन की बात करें हम लोग तो पर्पल या फिर वायलेट कलर अपीयर होगा, सम टाइम कभी कभी पहले ब्लू कलर भी अपीयर हो सकता है, ठीक है। और यदि ऐसा कलर आ रहा है हमारे सैंपल में दैट मीन्स कंफर्म करता है प्यूरिन अल्कलॉइड्स को, ठीक है। तो आज क्लास हम लोग टॉपिक के बाद